डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भैया क्या होता है। एक्चुअल में एक एड्रेस कंटेन करके रखा होता है कि जिसको भी हमने पॉइंट करना है वो पॉइंटर के थ्रू हम लोग पॉइंट करवा लेते हैं। लेकिन अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक एक्चुअल में क्या है, जैसे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसको हम अरिथमेटिक बोल देते हैं। अब पॉइंटर्स के ऊपर क्या प्लस माइनस लगाना पॉसिबल है? अगर इस चीज के ऊपर आपसे पूछ लें तो यहां पे मैं आपको विद एग्जांपल ये चीज पूरी की पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, इंटरव्यूज वगैरह में या जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर जो इंटरव्यू से पहले एग्जाम्स होते हैं कंपनीज के, उनमें भी कई बार डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसको कैसे समझना, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। सिर्फ मतलब कई बार हम पहली बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं इसके अंदर क्या ही होगा, बट कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखो यहां पे हमने क्या लिया, सबसे पहले एग्जांपल देखना। हमने यहाँ पे एक एरे ले लिया है, ठीक है, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और ये 5 एलिमेंट्स हमने इस तरीके से डाल दिए। तो मैं इसको बना लेता हूं, ठीक है। मेमोरी में आपको पता है, मेमोरी में एक एरे जो है वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। उसके अंदर डेटा चला जाएगा, 10 इधर चला गया, 20 इधर चला गया, 30 इधर चला गया, 40 इधर चला गया, 50 इधर चला गया, क्योंकि आपको पता है एरे जो है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इसको मिलती है, लगातार मेमोरी। अब यहां पे आपको पता है कि ये वाला मेरा एड्रेस क्या हो गया, लेट्स सपोज 1000 एड्रेस है। मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस तो मिलेगा, लेट्स सपोज इसका एड्रेस क्या है, 1000 है। अब आपको पता है कि मैंने क्या लिया, यहां पे इंटीजर एरे लिया है। इंटीजर का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट 4 बाइट का है। तो यहां पे यानी 1000 बाइट ये हो गया, फिर 1000 से लेके 1003 तक ये सारा डेटा लेगा। नेक्स्ट 1004 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक जो है वो 4 बाइट का है। तो यहां पे पहला एड्रेस अगर 1000 है तो दूसरा 1001, 1002, 1003, तो वो सारे के सारे 4 बाइट मेरे यहीं पे आ गए, ठीक है। समझ आ रहा होगा। 1004 मेरा ये हो गया 5, 6, 7 ये आ गया, यानी नेक्स्ट वाला 1008 मेरा स्टार्टिंग एड्रेस मैं यहां पे लिख रहा हूं। फिर देख लो 1008, 9, 10, 11 यहां पे आ गया, 1012 मेरा नेक्स्ट का स्टार्टिंग एड्रेस। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो 12, 13, 14, 15 यहां तक आ गया, 1016 मेरा यहां पे आ गया। तो 16, 17, 18, 19, तो इस तरीके से 1000 से लेके 1019 मतलब टोटल 20 बाइट मैंने ले लिए। तो आपको पता है एक एलिमेंट 4 बाइट का है, तो यहां पे टोटल मैंने 5 एलिमेंट लिए, तो 5 चौका 20। इस तरीके से आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है। अब देखो जी, यहां पे हमने क्या किया, आपको पता है ये जो एरे हमने यहां पे लिया है, ये एरे क्या है, इस एरे का नाम है। और बाय डिफॉल्ट एरे का नाम जो है वो एज ए पॉइंटर ही यूज होता है। तो जब भी हम एरे को इस तरीके से यूज करते हैं, इसका नाम, एरे का नेम यूज करते हैं, तो एक्चुअल में हम लोग पहले एलिमेंट के एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो आप चाहे इसको अकेला ARR लिख लो, चाहे आप इसको ARR, पहला एलिमेंट ऑब्वियसली 0th लोकेशन पे पड़ा है तो उसका जो है वो एक तरह से आप लगा लो स्टार, मतलब ये एम्परसेंट। तो एम्परसेंट एक्चुअल में क्या हो गया कि A ऑफ 0 का जो एड्रेस है, तो A ऑफ 0 आपको पता है क्या है, ये वाला एलिमेंट, और उसका एड्रेस क्या है 1000। तो चाहे आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, इजी तरीका, तो डायरेक्ट ही लिख दो ना ARR, इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मेरा एक तरह से मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंटर यहां पे ले लिया, और वो पॉइंटर का नाम क्या है P, और उसको मैंने एड्रेस क्या दे दिया ARR, मतलब पहले एलिमेंट का एड्रेस दे दिया, यानी 1000 एड्रेस दे दिया। तो P मेरा जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्वियसली पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो ये जस्ट आपको सिनेरियो बता रहा हूं, क्योंकि ये सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट 10 बार, 20 बार, 50 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन तब भी उनको क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर। तो ये आपको बड़ा हेल्प करेगा विजुलाइज करने में सारी चीजों को। अब देखो जी, यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, P+1, आपको पता ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो P क्या है, 1000 में +1 किया, तो यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, 1001 हो गया, 1000 में 1 ऐड करेंगे तो 1001 हो गया। नहीं, हमने जब भी P+1 करना है तो P की वैल्यू क्या है 1000, उसमें 1 ऐड करने का मतलब क्या है, हम 1 इंटीजर साइज का 1 ऐड कर रहे हैं, मतलब हम एक एलिमेंट ऐसा ऐड कर रहे हैं जिसका साइज इंटीजर जितना है। तो इंटीजर की वैल्यू आपको पता है एक इंटीजर 4 बाइट का है, तो एक्चुअल में हम उसके अंदर 4 बाइट जो है वो ऐड कर रहे हैं। बस ये पॉइंट याद रखना, जैसे ही मैंने P+1 किया तो एक तरह से हम इस एड्रेस की बात कर रहे हैं, और इसके आगे स्टार लगा दिया। अगर मैं सिर्फ P+1 कर देता तो 1004 आ जाता आंसर, लेकिन इसके आगे स्टार लगा दिया, मतलब मैंने डी रेफरेंस कर दिया। डी रेफरेंस का मतलब है उसके अंदर जाओ और उसकी वैल्यू को
प्रिंट कर दो, तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम p+2 कर सकते हैं, तो p+2 करेंगे तो यहां पे p की वैल्यू आपको पता है 1000 है, 2 करने का मतलब 1002 नहीं हुआ, नहीं, जब हमने 2 मतलब इसमें ऐड कर रहे हैं तो एक तरह से इंटीजर साइज भी उसके अंदर जा रहा है, तो इंटीजर साइज मेरा क्या है 4, यानी ये 1008 हो गया, यानी मैं इस एड्रेस की बात कर रहा हूं। और उसके आगे अगर मैं स्टार लगा दूं मतलब अंदर जाके उसका डेटा भी उठा लो, बस ये पॉइंट बड़ा सिंपल है, बट याद रखना। नेक्स्ट, इसी में एक छोटा सा पॉइंट और है, जब हम p+1 स्टार करते हैं तो याद रखना p आपको 1000 पे ही पॉइंट कर रहा है, p आगे नहीं मूव किया, हमने सिर्फ टेम्परेरली p की वैल्यू में 1000 में हमने एक ऐड करने का मतलब है इसको 1004 कर दिया और 1004 में से डेटा निकाल लिया, लेकिन पॉइंटर याद रखना पॉइंटर अभी भी पहले एलिमेंट पे ही पॉइंट कर रहा है, वो चेंज नहीं होगा, पॉइंटर चेंज नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना, ये सिर्फ टेम्परेरली जो है वो एड्रेस को चेंज करके और उसमें से डेटा उठा लेगा। नेक्स्ट, जब हमने किया p++ स्टार, अब इसका मतलब क्या है, अब आपको पता है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट लेट होगा, पहले वो अंदर जाएगा, तो p++ का मतलब क्या है, पहले यहां पे इसकी जो है प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये जैसे ही आप स्टार करोगे तो एक्चुअल में इसने क्या किया, अंदर गया, p जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है 1000 को, मैंने बोला ना ये चेंज नहीं करेगा, ये p का एड्रेस अभी भी 1000 ही है, उसके अंदर गया, उसके अंदर जाने का मतलब है 10, यानी इसने 10 को प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले स्टार मतलब पहले अंदर जाके 10 को प्रिंट कर दो और फिर उसके बाद प्लस कर दो, यानी जब ये 10 प्रिंट कर देगा उसके बाद इंटरनली अब p जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, अब क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ ना पोस्ट इंक्रीमेंट, लेकिन वो पोस्ट इंक्रीमेंट लेट हुआ और ये एक्चुअल में जो है वो 10 को प्रिंट करेगा, बस ये पॉइंट याद रखना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देन नेक्स्ट लाइन में आए, इसने क्या किया, p++ प्री इंक्रीमेंट है, तो प्लस प्री की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है, तो पहले क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा, यानी यहां पे p इसको पॉइंट कर रहा था, तो अब मैं p का एड्रेस जो है वो यहां पे चेंज करके वो किसको कर दूंगा, ये जो p++ करते हैं या ++p करते हैं, ये हमेशा p के एड्रेस को इंक्रीमेंट करता है, ये पॉइंट याद रखना। तो यहां पे अब p जो है वो मेरा एक तरह से किसको पॉइंट कर रहा है, 1008 को पॉइंट कर रहा है, बस अब आप यहां पे उसके अंदर जाके डेटा निकाल लो, तो जब आप स्टार पे जाओगे मतलब अंदर जाके डेटा निकाल लो, यानी 30 आपका आउटपुट में आ जाएगा। फिर आ गया जी आगे, नेक्स्ट p-, ये प्री इंक्रीमेंट हो गया, यानी पहले प्री इंक्रीमेंट जो सॉरी प्री डिक्रीमेंट हो गया, तो पहले आप डिक्रीमेंट करो, यानी ये वाला जो है वो कनेक्शन टूट गया, वापस वो 1004 पे आ गया, उसके बाद स्टार कर दिया मतलब 20 जो है वो प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप प्लस माइनस ये सारे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हो अरिथमेटिक वाले, यही अरिथमेटिक वाला पूरा कॉन्सेप्ट है। एक और है इसमें लास्ट में कि अगर मैं लेट्स सपोज एक ले लूं कि ARR1, मतलब मैंने पहला जो एलिमेंट है 1 ये है ना, ये 0 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, इंडेक्स नंबर 1 क्या है ये, तो मैंने क्या किया उसका एड्रेस, यानी इसका एड्रेस क्या है एक तरह से 1004, मैंने क्या किया 1004 जो है वो स्टार्ट में डाल दिया, यानी स्टार्ट मेरा इसको पॉइंट कर रहा है। देन एरे ऑफ 4 मैंने डाल दिया उसका एड्रेस एंड में, एरे ऑफ 4 का मतलब क्या है, हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी एंड जो है वो एक तरह से किसी है 1016 वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो जब मैं माइनस परफॉर्म करूंगा एंड माइनस स्टार्ट, इसका मतलब क्या है 1016 माइनस 1004, 1016 माइनस 1004 तो 1012 आ गया, तो एक्चुअल में 1012 नहीं आएगा, ये तो हमने ज्यूम किया ना 1000, एक्चुअल में क्या है उसके अंदर कितने एलिमेंट है वो प्रिंट कर देगा। वैसे तो आपको पता लग ही गया 1016 माइनस 1004 करोगे तो 1012, बट एक्चुअल में ये क्या शो करेगा कि उसके इंटरनली कितने एलिमेंट है, तो यानी 1 2 3, चाहे आप ऐसे कर लो या 1 2 3, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, इन बिटवीन 3 एलिमेंट्स है, तो वो एक्चुअल में क्या करता है ये प्रिंट करता है, क्योंकि 1012 4 का 1 है तो ऑब्वियसली 4 4 के 3, यानी आप जो है वो इस तरीके से अपना रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 1012 में टोटल जो है वो 3 एलिमेंट्स आपके आएंगे। तो अगर आप इसको प्रिंट कराते हो डिफरेंस को, तो ये 3 जो है वो आउटपुट में दे देगा। तो जब भी हम माइनस परफॉर्म करते हैं तो पॉइंटर में माइनस परफॉर्म किया जा सकता है बट प्लस परफॉर्म नहीं किया जाता। आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि एंड प्लस स्टार्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ माइनस ही परफॉर्म किया जा सकता है, और वो भी तब जब आपके दोनों पॉइंटर सेम टाइप के हो, मतलब दोनों इंटीजर के ही होने चाहिए, दोनों कैरेक्टर के, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। थैंक यू।